मेड इन पाकिस्तान कालीन, कारपेट, जायनमाज कैसे बनाए जाते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस है और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान कहां कहां मेड इन पाकिस्तान कालीन एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान इसमें कहीं पे भी नहीं खड़ा। प्रोडक्ट हमारे पास है, हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है जिसकी जरूरत है। मार्केट स्ट्रेटजी आ जाए तो यही कारपेट जो है वो यूरोप में भी यूज होगा, क्योंकि हम कैपेसिटी रखते हैं कि उस लेवल का कारपेट बना दें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अब्दुल मजीद वेविंग गुजरांवाला में, जहां आपको दिखाएंगे कि जदीद तरीके से मेड इन पाकिस्तान कालीन, कारपेट, जायनमाज कैसे बनाए जाते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस है और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान कहां कहां मेड इन पाकिस्तान कालीन एक्सपोर्ट करता है। इस हवाले से चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आज हमारे पीछे आप देखें, ये जो मशीन है जदीद तरीका है क्लीन बनाने का, कारपेट बनाने का, जायनमाज बनाने का। पहले मैनुअल बनते थे, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है और थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। जी अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गौहर परवेज़ है, गुजरांवाला का सपूत हूँ। मेरे दादा गुजरांवाला में ही उन्होंने काम 1955 में शुरू किया था। 1955 से लेके ये फैक्ट्री एग्जिस्ट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इस छोटी सी जिम्मेदारी दी हमें इस कारपेट को बनाने की। ये मशीन मेड कारपेट है और हैंडमेड कारपेट। इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। हैंडमेड कारपेट के अंदर क्या होता है कि हाथों से कालीन बनाए जाते हैं, धागों की जो बुनाई है वो हाथ से की जाती है, और एक कालीन बनते हुए एक लंबा अरसा चाहिए होता है। अगर जो साइज़ अभी हम लोग बना रहे हैं, इस एक कालीन को बनाने के लिए हो सकता है कि एक वर्कर वो 3 माह में या 4 माह में कंप्लीट करे, जबकि मशीन के ऊपर यही काम जो है वो एक शॉट 30 सेकंड में कंप्लीट होता है और हम उसको ऑलमोस्ट 60 मिनट में 2 कारपेट तैयार कर लेते हैं। हैंडमेड के अंदर हम लोग डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं। जो उसका ग्राउंड है, तानी है, बानी है, उसका पायल है, चीज़ें वही है, मगर जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें यह है कि बहुत बेहतर हो जाता है। और हम इस वक्त 26 आइटम्स, जिसमें रनर हैं, कारपेट्स हैं, रग्स हैं, कालीन हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, घरों के अंदर यूज़ होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं, रेड कारपेट एंटीज़ में यूज़ होते हैं। जितनी भी आप शादी ब्याहों में देखते हैं वो कारपेट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक अजीब चीज़ है कि हम जो चीज़ गुजरांवाला की बनी होती है, पाकिस्तान की बनी होती है, उसको थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। वो ऐसे डिस्कस करते हैं कि शायद इसकी क्वालिटी में फ़र्क है, और गुजरांवाला में बनने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे मेड इन गुजरांवाला की स्टैंप लगाने के बजाय मेड इन चाइना की स्टैंप लगा के बेच रहे हैं। और ये हमें थोड़ी सी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और आपके तवस्सुफ़ से और उर्दू पॉइंट के तवस्सुफ़ से अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि अगर हम ये फ़ख्र महसूस करें कि ये प्रोडक्ट गुजरांवाला की बनी हुई है, पाकिस्तान की बनी हुई है, पाकिस्तान को प्रमोट करना, गुजरांवाला को प्रमोट करना, जब हम किसी से तारुफ़ करवाते हैं तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जी कि मेरा नाम गौहर है, मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन है, मेरी ये ख़ानदान है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। कारपेट के अंदर हम लोग एक नई जिद्दत लेके जाना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च वर्क चल रहा है। आपको पता है R&D के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एक ऐसा किस्म का कालीन जिसको धोना ना पड़े। कालीन जो है वो आजकल इस्तेमाल से बाहर जा रहा है। उसकी रीज़न मेडिकल रीजंस हैं, एलर्जिक हो रही है लोगों को, तो हम कुछ ऐसा धागा या ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट उसके साथ करेंगे कि कालीन के अंदर से वो डस्ट पार्टिकल्स ख़त्म किया जाए। कुछ ऐसे धागे इस्तेमाल करें जिसके ऊपर कालीन को धोना ना पड़े, ये डस्ट प्रूफ हो जाए, वॉश प्रूफ हो जाए, कि दोबारा से इसको रिसाइकलेबल यूज़ हो सके। और ये स्पेशली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट होगी, एंड वी फील प्राउड ऑन इट, कि हम लोग फ़ख्र से ये कह सकते हैं। या मेरे अल्लाह को पता है कि आने वाले वक्त में हम कितने कामयाब होते हैं, मगर हमारा विजन और फोकस, हमारा मिशन यही है कि हम गुजरांवाला की, पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट, मेड इन गुजरांवाला को प्रमोट कर सकें। एक क्लीन को बनाने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी कितने स्टेप्स हैं और कितने टाइम में ये पूरा हो जाता है, और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है स्पेशली पाकिस्तान कहाँ तक एक्सपोर्ट कर पा रहा है ओवरऑल, जो कारपेट है, जायनमाज है, कालीन है, पूरी दुनिया में, ताकि दुनिया के अंदर टैग जाए मेड इन पाकिस्तान और स्पेशली फ्रॉम गुजरांवाला। सबसे पहले तो हम लोग हमारे पास एक पिक्चर आई, एक सैंपल आया। हमने देखा कि इसके अंदर कौन सा यॉन यूज़ हुआ है, क्या ये एक्रेलिक से बना हुआ है, पॉलिएस्टर से बना हुआ है। उस
उन ऑर्डर धागों को ऑर्डर किया गया। जब वो धागे पहुंचते हैं तो एक धागे के 4 स्टेप्स हैं। अगर वो एक यॉन वेफ्ट में यूज़ हो रहा है तो डिफरेंट है, अगर वो वॉपिंग में यूज़ हो रहा है तो डिफरेंट है, और अगर वो पाइल में यूज़ हो रहा है तो डिफरेंट है। उनकी मोटाई, उनके ऊपर ट्विस्ट, वो सब एक डिफरेंट प्रोसीजर है। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ, सबसे पहले हम धागा ऑर्डर करते हैं, फिर धागे के बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस होने के बाद वो मशीन पे आ जाता है, और जब वो मशीन पे आता है तो मशीन अपना काम शुरू करती है। मशीन मैन मशीन ऑपरेट करता है तो वीविंग का प्रोसीजर शुरू होता है। जब वीव होता है तो जब वीव होकर जो कारपेट की शक्ल आती है वो रॉ शेप में आती है। जब वो वीव शक्ल में आता है उसको उसकी एक्सपेक्शन की जाती है कि उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई धागा कम तो नहीं रह गया। फिर उसके किनारों पे ओवरलॉक की जाती है, उसको बैक कोटिंग किया जाता है ताकि उसकी लॉन्ग लाइफ बनाया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लॉट को तैयार होते हुए 3 दिन लगते हैं, जो कि कमोपेश एक मुनासिब साइज़ जैसे 5, 8 या 6, 9 है तो वो 101 पीस 3 दिनों के अंदर प्रोसेस हो जाता है। सर जब हाथ से बना करते थे 3-3 माह लग जाते थे, और उसकी कॉस्ट जो है वो सारी चीज़ें वो इतना इतना महंगा हो जाता था। और अभी देखें टेक्नोलॉजी ने आके सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, वो इतना महंगा क्यों होता है? देखिए अब्दुल्ला, कोई भी चीज़ पुरानी और नई नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो आज भी हमारे लिए इज़्ज़त की जगह पे हैं। उनकी जो इस्तेमाल की हुई चीज़ें वो एंटीक के तौर पे हमारे पास हैं। तो जो हैंड में कारपेट है वो अगर उसको टाइम लगता है ना बनने में, तो उसकी प्राइस इसलिए ज़्यादा होती है। मशीन मेड चूँकि वो टाइम बाट हो जा बड़ी स्पीड से वो प्रोडक्शन आती है उसकी, तो वो उसमें कॉस्ट इफेक्शन आ जाती है। जब कॉस्ट इफेक्शन आती है, यानी ये चीज़ अगर 1000 में मिल रही है तो उसी साइज़ में माइट भी पॉसिबल कि वो 1 लाख में मिले। और फिर उसके अंदर रेशमी धागा इस्तेमाल किया जाता है, वूल यूज़ की जाती है, यानी नेचुरल सिंथेटिक यॉन्स यूज़ किए जाते हैं। हम सारा मशीन में जो मशीन पे यॉन यूज़ करते हैं वो मैन मेड है, सिंथेटिक है, और इसमें ओरिजिनल एलिमेंट बहुत कम होता है। सिवाय कॉटन के बाकी सब मैन मेड यॉन है। और ये जो पूरी मशीन मैं पीछे देख रहा हूँ, कितने बंदे इसको चलाते हैं एक टाइम पे? जी, एक टाइम में तो एक ऑपरेटर चाहिए होता है और एक हेल्पर चाहिए होता है, मगर इसके बैक एंड पे इलेक्ट्रिशियन होता है, मैकेनिक होता है, और इसका डिज़ाइनर होता है, और जो खराद मशीन पे काम करने वाला, अगर कोई चीज़ ऐसा लोहा टूट जाता है उसको बनाने के लिए, तो ऑलमोस्ट कोई 12 लोगों की टीम इसको रन कर रही होती है। एट द टाइम जब हम देख रहे होते हैं तो एक मशीन मैन ही इसको ऑपरेट कर रहा होता है और एक हेल्पर उसको असिस्ट कर रहा होता है। अब इसका कंपैरिजन किया जाए ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें चाइना है वो भी बनाना शुरू कर दिया उसने, सऊदी अरेबिया है, टर्की हैं, वो भी जाए नमाज कालीन बना रहे हैं। अब हम किस लेवल पे खड़े हैं अगर रैंक किया जाए? कौन अच्छा स्टफ़ बना रहा है मियारी और कम पैसों में, ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके? और हमने इंटरनेशनल लेवल पर कितनी ऑडियंस ग्रैब की हुई है, पाकिस्तान ने स्पेशली, इस हवाले से? अब्दुल्ला, बहुत कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसका एक लाइन में जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं सिर्फ इस पॉइंट पे आता हूँ कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान इसमें कहीं पे भी नहीं खड़ा। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि हम लोगों ने अपनी रिसर्च करके, अपनी मेहनत करके एक चीज़ काविश से तैयार कर ली, मगर हमने उसकी पैकिंग अच्छी नहीं की। अगर हमने पैकिंग अच्छी कर ली तो हमने प्रेजेंट अच्छा नहीं किया, और अगर प्रेजेंट अच्छा कर लिया तो हम टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुँच सके। प्रोडक्ट हमारे पास है, हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, जिसकी ज़रूरत है। अगर मार्केट स्ट्रेटजी आ जाए तो यही कारपेट जो है वो यूरोप में भी यूज़ होगा, क्योंकि हम कैपेसिटी रखते हैं कि उस लेवल का कारपेट बना दें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी देख सकते हैं। आपने कहा कि हम प्रेजेंट नहीं कर पाते, मार्केटिंग नहीं कर पाते, सेल करने का जो प्रोसीजर है या स्ट्रेटजी है वो नहीं अपना पाते, मार्केटिंग कैसे करनी है। इसमें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कमी है? पढ़े लिखे लोगों की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, या गवर्नमेंट उस तरह के इकदाम नहीं कर रहे? हु इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जी अब्दुल्ला, गवर्नमेंट को तो मैं कभी भी कसूरवार नहीं ठहराया, उसकी वजह कि दुनिया में जहाँ पे भी हमने तरक्की देखी वो एक एंटरप्रेन्योर तरक्की लेके आए। यंग नौजवान सुन रहे हैं गुजरांवाला के, पाकिस्तान के या दुनिया के किसी कोने से भी, उनके लिए यही गाइडलाइन है कि प्रोडक्ट तैयार है, पैकिंग तैयार है, प्रेजेंटेशन तैयार है, उन्होंने सिर्फ उसकी थोड़ी सी अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करनी है। सो काइंड ऑफ यू, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे थ्रू आउट ओवरऑल के मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें, और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करें कि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो अपनी चीज़ बनाएं, ताकि आप मेड इन पाकिस्तान जो है उस टैग को इस्तेमाल करें और फील प्राउड। हम प्योरिटी पे लेके आए इस चीज़ को
कि मेड इन पाकिस्तान, मेड इन गुजरांवाला की प्रोडक्ट को हम फर्स्ट नंबर पे लेके आएँ अपने यूजेज के अंदर। अल्लाह पाक आप सबको ईमान वाली ज़िंदगी दे और आप सभी के लिए दुआ गो है कि आप भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, और अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे।